अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर प्रातः स्मरणीय श्री स्वामी जीवनानंद जी चैतन्य इनका स्मरण करते हैं और यही वो स्रोत था जिसने इस अध्यात्म विज्ञान को जन जन तक और जिसे कहते हैं कि समर्पक ढंग से पहुंचाया। हम भी उन्हीं से लाभान्वित हुए और प्रकांड पंडित और अनुशासन प्रिय ऐसे श्री स्वामी जी का वंदन करते हुए आइए अब अपने शंका समाधान सत्र की ओर चलें। हमारे एक प्रिय फेसबुक मित्र है और वे अत्यंत विद्वान हैं, पुस्तकें लिख चुके हैं और उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता का अत्यंत सूक्ष्मतापूर्वक अध्ययन किया है। ये उनके लेखन से ज्ञात होता है। लेकिन एक प्रश्न ऐसा आया कि जिस पर कुछ मत भिन्नता दिखाई देती है, आइए उसका निराकरण करें। जिस प्रश्न की ओर वो देख रहे हैं उसको उसी दृष्टि से संपूर्ण जगत में के लगभग 70-80% लोग मान रहे हैं और उसी के अनुसार चल रहे हैं। ये विशेष है। यानी श्री कृष्ण जी ने अर्जुन का जो भ्रम निराश किया, संशयों का निराकरण किया, उधर ध्यान न देते हुए अर्जुन के प्रश्न को ही अकाट्य अटल सत्य मानते हैं और उसके अनुसार आचरण करते हैं। ये कितने आश्चर्य की बात है। अर्जुन तो भ्रमित हो गया था और श्री कृष्ण जी से समाधान चाहता था। तो जो प्रश्न करता है उसी प्रश्नों में आई हुई जो बातें हैं उन्हीं को हम सत्य मान लें और उत्तर की ओर ध्यान न दें, क्योंकि प्रश्न ये संशय होता है तो उत्तर उसका समाधान होता है। अर्जुन श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय में आए हुए भीष्म पर्व में ये गीता में वो कहता है कि मेरे गात्र ढीले हुए, मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये सब मेरे अपने हैं, मैं अपने लोगों पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा, ये गुरु पितामह ये मेरे पूज्य है, इन पर मैं आक्रमण नहीं करूंगा, इस प्रकार वो कहता है। और इसके लिए समर्थन की जो बातें करता है, इन बातों का समर्थन करने के लिए जो वो एविडेंस लाता है, साक्ष्य लाता है, प्रमाण लाता है और तर्क लाता है, उन तर्कों की ओर अगर हम देखें तो हमारे ध्यान में आता है कि ये जो वो बोल रहा है ये उस अज्ञान दृष्टि में बोल रहा है और उसको ज्ञान दृष्टि देकर भगवान श्री कृष्ण जी ने जब अपना तेजस्वी और प्रायोगिक अनुभव दिया उस समय वो क्या कहता है गया द्वैत मिला धर्म कृपा से आपके मुझे, और वो कर्मारूढ़ हो गया। जो युद्ध से भाग रहा था, भीख मांगने को तैयार था, उनके हाथों कौरवों के हाथों मरने को तैयार था, वो शस्त्र उठा के युद्ध भूमि पर आया और उसने ऐसा युद्ध किया कि कहते हैं कि अर्जुन जैसा कोई धनुर्धारी हुआ ही नहीं विश्व में, इतना महान धनुर्धारी। लेकिन मोह आवृत्त होने पर किस तरह रोने और गिड़गिड़ाने लगा। वो क्या कहता था उधर अगर हम ध्यान दें तो हमारे ध्यान में आता है कि आज भी हमारा बहुसंख्य समाज अंधविश्वास अंधश्रद्धा में ऐसा डूब चुका है कि और उसको अंधश्रद्धा अंधविश्वास में रखने का महत् पाप हमने ही किया है, क्योंकि हमने उन तक सत्य जाने ही नहीं दिया। गीता को केवल शव के पास बैठकर पढ़ने की एक पुस्तिका या किसी यानी जैसे प्रतिमाएं रखी है, फोटो लगा रखे हैं वहाँ रखने का और पूजा करने का एक ग्रंथ मान लिया है,
लेकिन श्रीमद् भगवद गीता विश्व संविधान है। जैसे हम अपने संविधान को एक यानी ऐसे कपड़े में लपेट कर संसद भवन में रख दें और उस संविधान के अनुसार न चले तो क्या ये योग्य होगा? उसी तरह विश्व के मानव मात्र का संविधान यह श्रीमद् भगवद गीता है। इसे भी हम कपड़े में लपेटकर उस पूजा स्थान पर रख देते हैं और उसकी पूजा करते रहते हैं। उसमें क्या लिखा है और क्या सत्य है, अर्जुन का क्या संशय है और श्री कृष्ण जी उसका क्या उत्तर देते हैं, इस प्रकार ध्यान न देते हुए केवल यही मान लेना कि जो अर्जुन कह रहा है वही सत्य है। और अर्जुन वही कह रहा था जो उसने सुन रखा था, उसे तत्वदर्शी सद्गुरु का सानिध्य नहीं मिला था। जब श्री कृष्ण जी से उसकी भेंट हुई और श्री कृष्ण, तब भी वो नहीं पहचाना कि श्री कृष्ण जी कितने बड़े इन्हें अकाट्य और अंतिम सिद्धांत को जानते हैं, ये वो नहीं जान पाया। और वो कहता भी है कि मैंने सखा मित्र समझा और मैंने आपके ज्ञान की कोई कीमत नहीं की और लाभ भी नहीं लिया, मैं अपना मित्र ही समझता रहा। इस प्रकार वो क्षमा भी मांगता है 11वें अध्याय में अर्जुन। क्यों? यदि उसी की बातें सच होती तो श्रीमद् भगवद गीता की निर्मिति क्यों होती? आइए वो क्या कहता है ये देखें। कहता है कि कौरवों को मारने से सुख क्या है जनार्दन, वध के या तथा इनके लगेगा पाप ही हमें। इसी से धार्त राष्ट्रों को मारना योग्य है नहीं, वध से बंधु वर्गों के सौख्याशा व्यर्थ माधव। ये यद्यपि नहीं देखे लोभ के वश चित्त से, कुल के नाश का दोष पाप क्या मित्र द्रोह का। हमें तो दिखता हैगा पाप है कुल नाश में, उपाय सो न होने का क्यों न सोचे जनार्दन। कुल के नाश से डूबे कुल धर्म सनातन, धर्म का लोप होने से गया कुल अधर्म में। अधर्म स्थिर होने से होवे भ्रष्ट कुल स्त्रियां, तिनके दुष्ट कर्मों से होता है वर्ण संकर। संकरोत्पत्ति से जावे कुलग्न कुल नरक में, गिरेंगे पुरखा उनके जल पिंड क्रिया बिना। दोषों से ये कुलग्नों के वर्ण संकर कारक, मिटेंगे जाति के धर्म कुल धर्म सनातन। कुल धर्म मिटने वाले मनुष्यों को जनार्दन, नरक की प्राप्ति होती है सुना है हमने यही। कृष्ण वही महापाप करने हम सिद्ध है, राज्य सौख्य वशी आया स्वजनों के वधार्थ में। क्षमावान शस्त्र त्यागी मैं, सशस्त्र धार्त राष्ट्र ये। मुझको रण में मारे तो भी कल्याण श्रेष्ठ है। ये उसके तर्क है, वो युद्ध नहीं करूँगा इस बात के लिए ये तर्क प्रस्तुत करता है। आइए अब उसके पहले प्रथम तर्कों को देख ले और फिर उन तर्कों का श्री कृष्ण जी ने कैसे खंडन किया है इस विषय की ओर देखेंगे। कौरवों को मारने से सुख क्या है जनार्दन? इन मूर्ख जाहिल गवार और कुबुद्धि लोगों को मारने से क्या सुख मिलेगा हमें? वध से आतताइन के लगेगा पाप ही हमें। और यही महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर श्री कृष्ण जी ने श्रीमद् भगवद गीता में उसे दिया। वो कहता है कि वध से आतताइन के लगेगा पाप ही हमें, यानी बुरे लोगों को मार देने से हमें पाप लगेगा, ये कहता है वो। यानी उसने अहिंसा का अर्थ क्या ले लिया है? निशस्त्र हो जाना, न्याय करना, ये वास्तविक अहिंसा है। और यानी जिसे कहते हैं दया करके आतताइयों को भी क्षमा कर देना, ये अहिंसा नहीं हो सकती। ये तो एक विपत्ति को ओढ़ना हो जाएगा।
क्योंकि जैसा अणुबॉम्ब का मुकाबला अणुबॉम्ब ही कर सकता है, उसी तरह अहिंसा का उत्तर अहिंसा और हिंसा का उत्तर हिंसा ही देना होता है। क्योंकि यदि हम हिंसा का उत्तर अहिंसा से देंगे तो हिंसा करने वाले की हिम्मत बढ़ जाएगी। हमारे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का भी इतिहास हम देखें कि जब तक जनता शांति से आंदोलन करती रही, अंग्रेज यानी फायरिंग करते रहे, जालियांवाला बाग करते ही रहे। लेकिन जिस दिन यहाँ के युवकों ने आज़ाद हिंद सेना बनाई और शस्त्र उठाया और अंग्रेज सत्ता को चैलेंज दिया कि यदि आप नहीं गए तो अब आपको युद्ध करना होगा, हम बाहर से लड़ेंगे और हमारे जो नागरिक बंधु है वो अंदर से लड़ेंगे, हम अब आपका शासन अपने देश पर नहीं चाहते, ये ऐलान जब हुआ और उस जालियांवाले बाग का उत्तर दिया गया, तब अंग्रेज भागने के सोचे। और अन्यथा तब तक उन्होंने एक प्रकार से एक जाल बिछा रखा था कि राजनीति में भी उनके लोग लगाए गए थे और इस तरह इस भारत भूमि को शोषण करने में हमारा भी सहभाग रहा। तो कहता है वो कि वधत से आतताइन के लगेगा पाप ही हमें। फिर वो कहता है इसी से धार्त राष्ट्रों को मारना योग्य है नहीं, वध से बंधु वर्गों के सौख्याशा व्यर्थ माधव। वो इनको बंधु वर्ग मान रहा था और इन बंधु वर्ग को मार डालने से क्या सुख की क्या आशा करें माधव, बताइए। क्योंकि वो आगे भी यही भी कहता है कि इन्हीं के लिए तो मैं ऐश्वर्य भोग आदि इकट्ठा कर रहा हूं और यही यहाँ मरने आ गए, किसके लिए मैं करूं, क्या करूंगा राज्य जीत कर, मुझे राज्य नहीं चाहिए। इस प्रकार का क्षणिक वैराग्य उस पर आरूढ़ हो गया और हम भी इसी प्रकार का वैराग्य स्वीकारते हैं। भागने वाला वैराग्य भागने को नहीं कहते। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि कर्म फल और कर्तृत्वाभिमान इन दोनों का त्याग कर दो और मैं विश्वरूप के साथ अभेद हूं ये जानकर व्यवहार करो। तो वध से बंधु वर्गों की सौख्याशा व्यर्थ माधव। ये यद्यपि नहीं देखे लोभ के वश चित्त से, कुल के नाश का दोष पाप क्या मित्र द्रोह का। अर्जुन सज्जन था, दुर्जन नहीं था, उसके मन में मैल नहीं था, मल नहीं था, लालच नहीं थी, लालच भी नहीं थी, और वो यानी कितना क्षमाशील था और कितना यानी उस एक सज्जन व्यक्ति था। इस ओर देखें, कौरवों ने उन्हें यानी प्रताड़ित करने की कोई यानी मौका गंवाया ही नहीं और फिर भी वो कहता है कि मैं इन पर शस्त्र नहीं उठाऊंगा। भरी सभा में द्रोण और भीष्म ये दोनों सर को झुकाकर खामोश बैठे रहे जब द्रौपदी का वस्त्रहरण हो रहा था। लेकिन फिर भी वो कहता है कि ये मेरे पितामह है और ये मेरे गुरु है। जिस गुरु के लिए, जिस गुरु की बात को निभाने के लिए युद्ध तक किया था अर्जुन ने, वही गुरु भरी सभा में सभी अपने शिष्यों को ये नहीं कह सका कि ये बात गलत है, इस तरह किसी नारी का अपमान नहीं किया जाता, नहीं करना चाहिए, ये पाप है, ऐसा नहीं कह सके वो गुरु। और ऐसे पितामह जिनके सामने एक पक्ष दूसरे पक्ष को प्रताड़ित कर रहा था और वो भी हस्तिनापुर में, जिसके लिए वो कहते हैं कि मैं हस्तिनापुर के लिए समर्पित कार्य करता हूं, मैं किसी एक पक्ष का नहीं हूं। कहने का आशय क्या है कि यद्यपि यद्यपि नहीं देखे लोभ के वश चित्त से, कुल के नाश का दोष पाप क्या मित्र द्रोह का। कुल के नाश का दोष और मित्र द्रोह का पाप ये लोग लोभ के वश से नहीं देख रहे हैं। ये लोभी है कौरव, इस अपने लोभ के वजह से ये मित्र द्रोह में रहने वाला पाप और कुल के नाश का दोष नहीं देख रहे हैं।
हमें तो दिखता हैगा, अब कहता है वो अपने विचार, हमें तो दिखता हैगा पाप है कुल नाश में। वो कहता है कि कुल नाश होने पर पाप लगता है, उपाय सो न होने का क्यों न सोचे जनार्दन। अपने कुल को बचाने का उपाय क्यों न सोचे, क्योंकि ये वो कहता है कि कुल नाश होने से पाप लगता है, कुल नाश होने से पाप लगता है। तो श्री राम जी ने विभीषण को अभय देकर रावण का नाश किया, तो क्या विभीषण पापी था? न्याय और दया, इसमें बहुत अंतर होता है। दया किस पर की जाती है और न्याय किसके साथ किया जाता है, ये आप सब जानते हैं, आप प्रबुद्ध है। तो इस प्रकार वो कहता है कि कुल के नाश से डूबे कुल धर्म सनातन, धर्म का लोप होने से गया कुल अधर्म में। वो कुल धर्म को ही धर्म कह रहा था। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्मः सनातनः, धर्मे नष्टे कुलम कृतस्नम धर्मो भी भवुत्यत्। अर्जुन, भगवान कुल के नाश से डूबे कुल धर्म सनातन, और कहता है कि ये कुल धर्म जो होता है वो सनातन होता है। क्या कुल धर्म सनातन होता है? कितने कुल बदलते हैं, मिक्स होते हैं, इधर के उधर चले जाते हैं, क्या वो सनातन होते हैं? कई कुल मिट गए, समाप्त हो गए, उनके नाम भी नहीं रहे, तो क्या ये कुल धर्म सनातन हो सकता है? और कुल ही धर्म होता है। धर्म की व्याख्या क्या है, इधर ध्यान न देते हुए हम कुल धर्म को ही सनातन धर्म मान लेते हैं। और फिर कहता है कि धर्म का लोप होने से गया कुल अधर्म में, यानी अपने कुल की रक्षा अगर नहीं की तो वो अधर्म हो जाता है और पाप लगता है, क्योंकि कुल धर्म ही सनातन है, ऐसा वो अज्ञानवश कह रहा था। वास्तविक उसका खंडन भी भगवान श्री कृष्ण जी करते हैं। और फिर कहता है कि अधर्म स्थिर होने से, फिर वो अधर्म स्थिर हो गया, कुल धर्म का नाश हो गया, तो क्या होगा? तो अधर्म स्थिर होने से होवे भ्रष्ट कुल स्त्रियां, तिनके दुष्ट कर्मों से होता है वर्ण संकर। वर्ण क्या है ये न जानते हुए वो कुल धर्म को ही वर्ण मान रहा था, और ये यानी अपने कुल का नाश करना ही वर्ण संकर है, ऐसा मान रहा था। कुल धर्म मिट जाने से कुल स्त्रियां भ्रष्ट हो जाती है, और तिनके यानी वो दूसरे विवाह करेंगे तो कुल का मिलावट हो जाएगी, संकर हो जाएगी, और इन दुष्ट कर्मों से वर्ण संकर हो जाएगा। वास्तविक भगवान श्री कृष्ण जी वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण की व्याख्या क्या है, वर्ण कैसे बनते हैं, स्वभाव कैसे निर्माण होता है, कर्म क्या कैसे कार्य करते हैं, इस विषय में संपूर्णतया गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने व्यवस्थित अनुभव दिया है और इसका निराकरण किया है। संकरोत्पत्ति से जावे कुलग्न कुल नरक में, गिरेंगे पुरखा उनके जल पिंड क्रिया बिना। और इस प्रकार का कुल संकर को ही वो वर्ण संकर कह रहा था, और वर्ण संकर निर्माण होने से पूरा कुल जो है वो नरक में चला जाता है। देखिए, वो नरक की भी उसने कल्पना कर रखी थी कि कहीं और कहीं स्वर्ग होता है, नरक होता है, इस प्रकार की रोचक कल्पनाएं भी उसमें थी। उसका भी निराकरण भगवान श्री कृष्ण जी ने किया है। गिरे संकरोत्पत्ति से जावे कुलग्न कुल नरक में, गिरेंगे पुरखा उनके। फिर कहीं पितृलोक होता है, वहाँ वो पुरखा बैठे रहते हैं, फिर यदि उनको जल पिंड क्रिया नहीं की, उनको समर्पित जल और पिंड समर्पित नहीं किया, तो क्या होगा? वो वहां से वो पुरखा गिरेंगे नीचे। देखिए, ये सब व्यवस्थित समझने वाली बातें हैं। और फिर क्या होगा कि दोषों से ये कुलग्नों के वर्ण संकर कारक, कुल धर्म को ही वर्ण धर्म कह रहा था, और इस तरह इन कुलग्नों के वर्ण संकर कारक कर्मों से मिटेंगे जाति के धर्म।
मिटेंगे जाति के धर्म, जाति के पर यानी जो नियम है उनको भी वो धर्म कह रहा था, जाति को भी धर्म कह रहा है। इतना भीषण अज्ञान जो उसमें था वो सब निराकरण भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में व्यवस्थित, समर्पक और प्रायोगिक पद्धति से किया है, जिसने हमने अवश्य ही अवलोकन करना चाहिए। फिर कहता है कि दोषों से ये कुलग्नों के वर्ण संकर कारक मिटेंगे जाति के धर्म कुल धर्म सनातन। जाति के धर्म और कुल धर्म जो सनातन है वो मिटेंगे। दोषैरते कुलग्नानां वर्ण संकर कारक है उत्साह धनते जाति धर्मः कुल धर्माश्च शाश्वता। शाश्वत धर्म कहता है वो जाति को, कुल को। कुल धर्म मिटने वाले मनुष्यों को जनार्दन नरक की प्राप्ति होती है। सुना है हमने तो यही सुना है कि कुल धर्म को मिटाने वाले लोगों को नरक की प्राप्ति होती है। इस प्रकार का उसका यानी विचार था, उसकी सोच थी। कृष्ण वही महापाप करने हम सिद्ध है, हम वही महापाप करने सिद्ध है जो हमने सुन रखा है कि कुलग्न यानी कुल का नाश करने वाले कुलग्नों को नरक की प्राप्ति होती है, और वही महापाप यानी नरक को जाने का रास्ता अब हम ढूंढ रहे हैं। वही महापाप करने हम सिद्ध है। राज्य सौख्य वशी आया स्वजनों के पदार्थ में। मैं कितना नीच हूं और मैं कितना यानी छली कपटी हूं श्री कृष्ण जी कि राज्य प्राप्त करने के लिए सुख प्राप्त करने की यानी उस भोगों से सुख प्राप्त करने की इच्छा धारण करके मैं स्वजनों के पदार्थ से खड़ा हो गया। ये मेरे स्वजन हैं। क्षमावान शस्त्र त्यागी मैं सशस्त्र धार्त राष्ट्र ये मुझको रण में मारे तो भी कल्याण श्रेष्ठ है। मैं इन सशस्त्र शस्त्रधारी धातराष्ट्रों के कौरव पक्ष को यानी क्षमा करता हूँ, और मुझको ये अगर मार भी दें अभी तो भी मैं उसमें कल्याण देखता हूँ। सरेंडर करना चाहता है, इसलिए नहीं कि उसके पास शक्ति नहीं है या उत्साह नहीं है या कौशल्य नहीं है, इसलिए नहीं, मोहित होकर ये मेरे हैं। फिर वो चाहे अन्याय करे कुछ भी करे, मैं न्याय नहीं करूँगा, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। इस प्रकार का इसको वर्ण संकर कहते हैं। ये अर्जुन नहीं जानता था। इसको भगवान श्री कृष्ण जी ने विविध उदाहरणों और यानी जिसे कहते हैं तर्कों के द्वारा उत्तर दिया है। और फिर वो कहता है कि मुझको रण में मारे तो भी कल्याण श्रेष्ठ है। अगर ये मुझे मार भी दे तो ठीक है, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा और यहाँ अपने कुल का, जाति का, मेरे आप्तों का, बांधवों का वध नहीं करूंगा। ये कहते हुए वो रथ में गांडीव रख दिया और पिछले भाग में सर पे हाथ दे के बैठ गया और रोने लगा और ये सब कहने लगा। हम इसी को सत्य मान लेते हैं। हम आज भी स्वर्ग है, नरक है, पाप है, क्या पाप है, क्या पुण्य है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, इसको न जानते हुए परंपरागत विचारों को ही ढोते चले जा रहे हैं। और ये गलती केवल अज्ञानी अड़ानी लोग ही नहीं करते, तो ये बड़े बड़े विद्वान और अभ्यासु व्यक्ति भी करते हैं। और इस अज्ञान के अंधेरे से बाहर निकालने में सद्गुरु भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य, इन्होंने जो इस विश्व को मार्गदीप दिखाया है, उसका इस अवसर पर हार्दिक शतशाह कोटिशाह उनके कार्यों को और उनको दंडवत करते हुए इस अंक को समापन करेंगे। और अपेक्षा करते हैं कि हमारे सभी मित्र कभी न कभी कमेंट करके हमें मार्गदर्शन दिया करें। इन एपिसोड्स को शेयर और सब्सक्राइब करें और आप सभी मित्रों तक इस अमृत तुल्य अध्यात्म विज्ञान को पहुंचाने में सहयोग करेंगे। इसी आशा के साथ नर्मदे।